हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता का संपूर्ण हिंदी व्याख्या करवाने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको कर्णस्य दानवीरता पाठ संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करके लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। कर्णस्य दानवीरता का अर्थ है कर्ण की दानवीरता। कर्ण एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, जिनके बारे में आपने महाभारत अगर देखा होगा या फिर महाभारत के बारे में सुना होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, जो माता कुंती और सूर्यदेव के सुपुत्र थे। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और कर्णस्य दानवीरता पाठ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले एक इमेज ऐड कर दिया है। ये सेम वही इमेज है जो आपके बुक में, अगर आपके पास क्लास 10th के संस्कृत का प्यूसम द्वितीय भाग है बुक है तो उस बुक में देखिएगा सेम वही इमेज है, उसी को मैंने कैप्चर करके यहाँ ऐड किया है। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेम बुक को यहाँ पढ़ाया जाता है, क्योंकि बुक से ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बुक को अगर आप अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा, पार्ट को अच्छे से समझे हुए रहिएगा, तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको बुक को अच्छे से पढ़ाता हूँ। अगर आपको अन्य चैप्टर्स के अन्य सब्जेक्ट के वीडियो को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। किसी भी पाठ का सबसे पहले आपको एक संक्षिप्त में वर्णन दिया हुआ रहता है। इसमें यह बताया हुआ रहता है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया, इस पाठ में क्या बताया गया, अर्थात पाठ का एक संक्षिप्त परिचय रहता है। तो सबसे पहले ये परिचय मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अयम पाठ भास रचित अस्य कर्णभार नामक अस्य रूपक अस्य भाग विशेष है। यह पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक का एक विशेष भाग है। अस्य रूपक अस्य कथांकनम महाभारतात गृहीतम। इस रूपक का कथांक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरे संबद्ध क्वचम कुंडले च तस्य रक्षते तथा। कर्ण के शरीर पर जो क्वच और कुंडल है वे उसकी रक्षा करते हैं। यावत क्वचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोडपि कर्णम हंतुम प्रभति। यावत क्वचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते, अर्थात जब तक क्वच और कुंडल कर्ण के शरीर पर हैं तब तक उसको कोई भी मार नहीं सकता, उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। अतएव अर्जुन अस्य सहायता अर्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीर अस्य शरीरात क्वचम कुंडले च गृह्णाति। इसीलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण जैसे दानवीर के शरीर से क्वच और कुंडल को ले लेता है। कर्ण सम उदम अंग भूतम क्वचम कुंडले च ददाति। कर्ण सम उदम, कर्ण जो है वह अर्जुन की कर्ण जो है वह उस ढाल और झुमके को दे देता है। कर्ण सम उदम उसको दे देता है, क्वचम उंडले से ददाति जो उसके एक शरीर का ही हिस्सा है। भास अस्य त्रयोदश नाटकानि लभन्ते। भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनय च बनते। उनमें से जो कर्णभार है वह अति सरल अभिनय करता है। तो एक बार मैं आपको इसका फिर से हिंदी समझा देता हूँ, जिससे आप इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ आएंगे। अयम पाठ भास रचित अस्य कर्णभार नामक अस्य रूपक अस्य भाग विशेष है। यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक का एक विशेष भाग है। अस्य रूपक अस्य कथांक महाभारत गृह्यतम। यह जो रूपक है, इस रूपक का जो कथांक है वह महाभारत से लिया गया। महाभारतात गृह्यतम अर्थात महाभारत से लिया गया। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण से शरीर संबद्ध क्वचम कुंडले च तस्य रक्षते। कर्ण के शरीर पर जो कवच और कुंडल है वे उसकी रक्षा करते हैं। यावत क्वचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोडपि कर्णम हंतुम प्रभवति। जब तक क्वच और कुंडल कर्ण के शरीर पर है तब तक उसको कोई भी मार नहीं सकता है। अतएव अर्जुन से सहायता अर्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीर अस्य शरीरात क्वचम कुंडले च गृह्णाति। इसीलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण के शरीर से उस कवच और कुंडल को ले लेता है। कर्ण सम उदम अंग भूतम क्वचम कुंडले से ददाति। और कर्ण भी अपने शरीर के अंग भूत क्वच और कुंडल को उसको दे देता है। भास अस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के कुल 13 नाटक हैं। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनय च वर्तते। उन 13 नाटक में जो कर्णभार है वह बहुत ही सरल अभिनय करता है। तो मैंने
इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ भी नीचे ऐड कर दिया है, जिस हिंदी अर्थ को ऐड करके आप भी संस्कृत को बिल्कुल ही आसानी से पढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं, कुछ महीनों बाद जब आपको स्वयं से इसको पढ़ने का मन करेगा तो आप इस पार्ट को जरूर पढ़िएगा। मैं कहता हूँ कि 2 से 3 दिनों बाद ही आप इसको स्वयं से जरूर रिवाइज करिएगा। अगर आपके पास क्लास 10 का संस्कृत का बुक है तो बुक से, और अगर बुक नहीं है तो सेम बुक का ही ये चीज़ है, अगर आपके किसी फ्रेंड का बुक है तो उससे मैच जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप इसके PDF में इसे संस्कृत को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप संस्कृत को स्वयं से पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप संस्कृत का अच्छे से उच्चारण करना सीख जाइएगा। और संस्कृत के जिस शब्द का आपको हिंदी अर्थ नहीं आएगा, नीचे मैंने हिंदी अर्थ ऐड कर दिया, आप उस हिंदी अर्थ की सहायता से संस्कृत को बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने इसका हिंदी अर्थ भी ऐड कर दिया। एक बार मैं आपको हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। यह पाठ भाष रचित द्वारा कर्णभार नामक रूपक का एक विशेष भाग है। इस रूपक का कथांक महाभारत से लिया गया। महाभारत युद्ध में कुंती का पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध में लड़ता है। कर्ण के शरीर से जुड़ी ढाल और झुमके कवच और कुंडल को कहा गया है। कवच कहा जाता है ढाल को और कुंडल कहा जाता है झुमके को। तो कर्ण के शरीर से जुड़ी ढाल और झुमके इसकी रक्षा करते हैं। जब तक कर्ण के शरीर पर ढाल और झुमके हैं तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। इसलिए अर्जुन की मदद करने के लिए इंद्र ने दान के नायक कर्ण के शरीर से छल से ढाल और झुमके ले लिए। कर्ण ढाल और झुमके दे देता है जो कर्ण का हिस्सा है। भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं और उनके पास कर्णभार एक बहुत ही सरल अभिनय है। तो जो ऊपर पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, सेम उसी पैराग्राफ का ये हिंदी अर्थ है। इसके बाद आपका शुरू होता है पाठ। इससे पहले तो आपने पाठ का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ा कि ये पाठ कहाँ से लिया गया, इस पाठ में आपको पढ़ना क्या। अब आप पूरे स्टोरी को पढ़िएगा। ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरी सभी बातों को माइंड कंसेंट्रेट करके समझते हुए चलिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में आपको ये पूरा पाठ बिल्कुल अच्छे से समझा दें, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करता है। ये जो शक्र है इंद्र को कहा जाता है। तो ये जो रेड में शक्र करना लिखा हुआ है, शक्र का मतलब है यहाँ शक्र बोलता है, क्या बोलता है वो ब्लैक कलर में। इसके बाद कर्ण बोलता है, क्या बोलता है वो ब्लैक कलर में। तो ये प्रश्न उत्तर की शैली में पाठ है। इस प्रश्न उत्तर की शैली को पाठ को आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही मनोरंजन करने वाला पाठ है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। इसके पश्चात ब्राह्मण रूपेण शक्र, ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करता है। शक्र इंद्र बोलता है, भो मेघा सूर्य ने निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। सूर्य की हे मेघा, भो मेधा मतलब हे मेधा, सूर्य की तरह लौट कर आप सभी जाएं। कर्ण उपगम्य, भो कर्ण के निकट जाकर बोलता है, हे कर्ण महत्राम भिक्षा याचे, और बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, मैं तुमसे भिक्षा की याचना करता हूँ। अर्थात जो इंद्र है वह बोलता है, हे मेघा सूर्य की तरह लौट कर आप सभी जाएं। गच्छन्तु भवन्तः, आप सभी सूर्य की तरह लौट कर चले जाएं। जिस प्रकार डेली सूर्यास्त होता है अर्थात सूर्य उदय होता है और सूर्य लौट कर जाता है, उसी प्रकार सूर्य की तरह लौट कर आप सभी जाएं। कर्ण के पास जाकर वह बोलता है, हे कर्ण महत्राम भिक्षा याचे, मैं आपसे बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तब कर्ण बोलता है, दृढ़म प्रीति अस्मिन् भगवन। कर्ण भवन्तम अहसम नमोस्करामि। कर्ण भगवान मैं प्रसन्न हूँ। कर्ण भवतीम अहम ईसम नमस्करामि, मैं कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ अर्थात नमस्कार करता हूँ। शक्र आत्मगतम किम न खलु मया वक्तव्यम, यदि दीर्घ आयु भवति वक्ष्ये दीर्घ आयुर्भविष्यति। यदि दीर्घ आयु भवति वक्ष्ये दीर्घ आयु भविष्यति, यदि न वक्ष्ये मूढ़म इति मा परिभवति। तस्मात् उभ्यम परिहत्य किम नु खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टम प्रकाशकम। भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमनमाव इव सागर इव तिष्ठतु यस्य। तब इंद्र बोलता है, जब कर्ण जो है उसको प्रणाम करता है तब इंद्र अपने मन में बोलता है, आत्मगतम अपने मन में ही सोचता है, किम न खलुम मया वक्तव्यम, मुझे क्या करना चाहिए। यदि दीर्घ आयु भवति वक्ष्ये दीर्घ आयु भविष्यति, यदि दीर्घ आयु कहूँगा इसको तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। यदि न वक्ष्ये मूढ़म इति मा परिभवति, और यदि कुछ नहीं बोलूँगा तो ये जो मूढ़म इति मा परिभवति अर्थात ये मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभ्यम परिहत्य किम नु खलु वक्ष्यामि, अतः दोनों को हटकर क्या कहूँ। भवतु दृष्टम अच्छा देखता हूँ, प्रकाशकम प्रकट होकर। भो कर्ण आ कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमनवाम इव सागर इव तिष्ठतु यस्य। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान, सागर के समान तुम्हारा जो यश है वह इसी प्रकार रहे, तुम्हारा यश हमेशा फैला रहे। तो जब कर्ण उसको प्रणाम करता है इंद्र को, तो वह तो छल पूर्वक उससे कवच और कुंडल लेने आता है। तो वह सोचता है, मन में ही सोचता है कि किम खलु माँ वक्तव्यम, मैं इसे क्या कहूँ। यदि दीर्घ आयु भवति वक्ष्ये दीर्घ आयु भविष्यति, यदि इसको दीर्घ आयु कहूँगा तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। यदि न वक्ष्ये मूढ़म इति मा परिभवति, और यदि कुछ नहीं कहूँगा तो ये जो मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभयम परिहत्यम किम न खलु वक्ष्यामि,
तस्मात् प्रियत्यम, अतः दोनों को हटकर, तस्मात् प्रियत्यम दोनों को हटकर, किम न खलु वक्ष्यामि कुछ और कहता हूँ। भवतु दृष्टम, अच्छा देखता हूँ, प्रकाशम प्रकट होकर, भो कर्ण हे कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमनाम इव सागर इव तिष्ठुते यश, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान और सागर के समान तुम्हारा जो यश है यह इसी तरह रहे, तुम्हारा यश बना रहे। इस बात को वह नमस्कार करने पर बोलता है। तब कर्ण बोलता है, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घ आयु भवती, भगवान दीर्घ आयु रहो क्यों नहीं कहते हैं। तो कर्ण भी उससे सवाल करता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि दीर्घ आयु हो, अथवा एत देव शोभनम, अथवा यही उचित है, उतः कहाँ। धर्मो ही यत्न ही पुरुषेन साध्यो भुजंग जिहा चपला नृप्रस्य, तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया हितेषु देहेषु गुनाह धरन्ते। अथवा भगवान उसको बोलता है कि भगवान दीर्घ आयु क्यों नहीं कहते हो, अथवा एत देव शोभनम, अथवा यही उचित है। धर्मो ही यत्न पुरुषेन साध्यो भुजंग जिहा चपला नृप्रस्य, तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया हितेषु देहेषु गुनाह धरन्ते। ये श्लोक लिखा हुआ है, धर्म ही यत्न, धर्म ही यत्न मनुष्य द्वारा, धर्म जो है वह मनुष्य द्वारा धर्म यत्न पूर्व ही साध्य है। भुजंग जिहा चपला नृपस्य, राजलक्ष्मी सर्प की जिहा की तरह चंचल होती है। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धि है, इसलिए प्रजा का पालन करना बुद्धि से करना ही संस्कार है। हितेषु देहेषु गुना धरन्ते, क्योंकि शरीर के नाश हो जाने पर भी गुण रहता है। अर्थात जब इंद्र उसको कहता है कि तुम सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, सागर के समान, पर्वत के समान तुम्हारा यश रहे, वह दीर्घ आयु न होकर दूसरा उसको बोलता है, तो वह भी पहले तो बोलता है कि भगवान आपने मुझे दीर्घ आयु होने का आविष्कार क्यों नहीं दिया, दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, अथवा एत देव शोभनम, और वह सोचता है कि अथवा यही उचित है, क्योंकि धर्म ही इतने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिहा चपला निरपस्य, क्योंकि राज जो मनुष्य होता है, मनुष्य द्वारा धर्म यतन पूर्व ही साध्य है, और जो राजलक्ष्मी होती है वह सर्प की जीभ की तरह चंचल होती है। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया, इसलिए प्रजा का पालन बुद्धि से करना ही चाहिए। हितेषु देहेषु गुना धरन्ते, क्योंकि शरीर के नाश हो जाने पर जो शरीर का गुण होता है वह तो रहता ही है, शरीर का जो गुण है वह कभी भी नहीं मिटता है। इस श्लोक के माध्यम से वह बताता है कि मेरे लिए यही उचित है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया है। भगवान किम इच्छसी किमह ददामि, वह शुरू में भिक्षा मांगने आता है तो वही अब उससे पूछता है, भगवान किम इच्छसी किमह ददामि, भगवान किम इच्छसी आप क्या चाहते हैं, किमह ददामि मैं आपको क्या दूं। भगवान किम इच्छसी किमह ददामि, भगवान आप क्या चाहते हैं मैं आपको क्या दूं, ये आपको कह दिया। तो इसका भी मैंने हिंदी अर्थ ऐड कर दिया। एक बार मैं आपको फिर से स्पीडली इसी पैराग्राफ का संस्कृत से फिर से हिंदी अर्थ समझा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैं हर पैराग्राफ को 2 बार एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ये पाठ आप बिल्कुल अच्छे से समझ आइएगा। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शकरा, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शकरा, इसके पश्चात ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करता है। शकरा भो मेघा सूर्य ने निवर्ते गच्छन्तु भवन्तः कर्ण उपगम्य भो कर्ण मातराम भिक्षा यादे, हे मेधा सूर्य की तरह लौट कर आप सभी जाएं, कर्ण के निकट जाकर हे कर्ण और बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तब कर्ण बोलता है, दृढ़म प्रीति अस्मिन् भगवन् कर्णो भवन्तम अहम शिशम नमस्करामि, भगवान मैं प्रसन्न हूँ, मैं कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। शकरा आत्मगतम किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवति वक्ष्ये दीर्घायु भविष्यति, कर्ण अपने मन में ही सोचता है मुझे क्या कहना चाहिए, यदि दीर्घ आयु हो कहूँगा तो दीर्घ आयु हो जाएगा, यदि न वक्ष्ये मूढ़म इति मा परिभवति, और यदि कुछ नहीं बोलूँगा तो ये मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभयम परिहत्यम न तुम खलु वक्ष्यामि, इसलिए दोनों से हटकर कुछ कहता हूँ, कुछ दूसरा देखता हूँ। भवतु दृष्टम अच्छा देखता हूँ, प्रकाशम भो कर्ण प्रकट होकर, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठुते है, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान और सागर के समान तुम्हारा यश रहे। करना भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घ आयु भवति अथवा इत देव शोभनम, कर्ण बोलता है भगवान दीर्घ आयु रहो क्यों नहीं कहते हैं, अथवा मेरे लिए यही उचित है, क्योंकि धर्मो ही यत्न पुरुषेन साध्यो भुजंग जिहा चपला निरपिश्रिय, तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया हितेषु देहेषु गुना धरन्ते, क्योंकि जो मनुष्य द्वारा धर्म है वह हेतुन पूर्व ही साध्य है, और जो राजलक्ष्मी होती है वह सर्प की जिहा की तरह चंचल होती है, इसलिए प्रजा का पालन करना बुद्धि से करना ही श्रेष्ठकार है। और क्योंकि शरीर के नाश हो जाने पर ये जो पूरा गुण है ये तो गुण नाश हो जाता है, इसलिए दीर्घ आयु होकर मैं क्या करूँगा। भगवान किम इच्छसी किमह ददामि, भगवान आप क्या चाहते हैं मैं आपको क्या दूँ। तो मैंने इसका भी हिंदी अर्थ ऐड कर दिया। अब आप एक स्पीडली हिंदी अर्थ को समझिए। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करता है। इंद्र बोलता है, हे मेघा सूर्य की तरह लौटकर आप सभी जाएं, कर्ण के निकट जाकर वह कहता है, हे कर्ण और बड़ी भिक्षा मांगता हूँ तुमसे। तब कर्ण बोलता है, भगवान मैं प्रसन्न हूँ, मैं कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। तब शक्र अपने मन में ही बोलता है, मुझे क्या कहना चाहिए,
जब वह प्रणाम करता है तब शक्र, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करेगा, अगर आपसे छोटा है तो आपको आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, तो आशीर्वाद के रूप में वह सोचता है कि मुझे क्या कहना चाहिए, यदि दीर्घ आयु हो कहूँगा तो दीर्घ आयु हो जाएगा, और अगर नहीं कहूँगा, अगर कुछ नहीं कहता हूँ तो ये मुझे मूर्ख समझेगा। अर्थात वह तो उसका कवच और कुंडली इसलिए दान में छल पूर्वक लेने आता है क्योंकि वह उसको युद्ध में हरवाना चाहता है, उसको मरवाना चाहता है। इसलिए वह सोचता है कि अगर मैं ही इसको दीर्घायु का आशीर्वाद दे दूंगा तब तो यह दीर्घायु हो जाएगा, इसकी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। इसीलिए वह अपने मन में सोचता है कि यदि दीर्घायु हो कहूँगा तो दीर्घायु हो जाएगा, और यदि नहीं कहता हूँ तो मूर्ख समझेगा। अतः दोनों को हटकर क्या कहूँ, अच्छा देखता हूँ। तब वह प्रकट होकर कहता, आ कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, पर्वत के समान और सागर के समान तुम्हारा यश हमेशा रहे। तब कर्ण बोलता है, भगवान दीर्घ आयु रहो, क्यों नहीं कहते हैं, अथवा यही उचित है। कहाँ मनुष्य द्वारा धर्म यत्न पूर्व साध्य है। जो राज लक्ष्मी होती है वह सर्प की जिह्वा की तरह चंचल होती है, इसलिए प्रजा का जो पालन वह बुद्धि से करना ही श्रेय से कार्य है, क्योंकि शरीर के नाश हो जाने पर जो मनुष्य का गुण होता है वह भी रहता है। भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। जो इससे पहले आपने पढ़ा था, भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट शुरू होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ। शक्र महतराम भिक्षया से। तब इंद्र बोलता है, बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ। शक्र महतराम भिक्षया से, बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ। कर्ण महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये सोलंकारम गो सहस्रम ददामी। बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा। तब कर्ण कहता है कि बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा, अलंकारों से युक्त, स अलंकारम, अलंकारों से युक्त, गो सहस्र ददामी। सहस्र का मतलब होता है हजार, संस्कृत में सहस्र का काउंटिंग होता है, इसको हजार बोला जाता है। तब कर्ण बोलता है कि बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा, अलंकारों से युक्त 1000 गायें आपको देता हूँ। शक्र गो सहस्रम इति, 1000 गायें, 1000 गायें, मुहूर्तुकम क्षीरम पवामी, कुछ समय दूध पिएंगे। मुहूर्तुकम क्षीरम पवामी मतलब मुहूर्तुकम का मतलब होता है कुछ समय दूध पिएंगे। न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण से वह बोलता है, जब वह कर्ण से बड़ी भिक्षा की याचना करता है तब कर्ण बोलता है, महतराम भिक्षा भवते प्रदास्य से। कर्ण मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, अलंकारों से युक्त 1000 गायें देता हूँ। तब इंद्र बोलता है, गो सहस्रम इति, 1000 गायें, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, कुछ समय दूध पिएंगे। न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण किम न इच्छति भवान, क्या आप क्या नहीं चाहते हैं। इदम अपि सूर्यताम, यह भी सुनिए। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, कई हजार घोड़े आपको देता हूँ। तब वह बोलता है, कर्ण न इच्छति भवान, क्या आप ये नहीं चाहते हैं। इदम अपि सूर्यताम, तो ये सुनिए। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, मैं आपको 1000 घोड़े देता हूँ। शक्र अश्वम इति, घोड़े, मुहूर्तकम आरोहमी, कुछ समय चढ़ूंगा। न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। जब वह घोड़े देने की बात करता है तब भी वह बोलता है कि घोड़े पर तो कुछ समय ही चढ़ूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, मुझे ऐसा जो भिक्षा वह नहीं चाहिए। फिर से कर्ण बोलता है, किम न इच्छति भगवान, क्या आप नहीं चाहते हैं भगवान। अन्यद अपि सूर्यताम, अन्य को सुनिए अर्थात दूसरा सुनिए। वारण नामक इकम वृंदम अपि ते ददामि, दूसरा भी सुने, हाथियों का एक समूह आपको देता हूँ। शक्र गजम इति, हाथी, मूर्तकम आरोहमी, कुछ समय चढ़ूंगा। न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो इसका भी हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे पहले तो वह भिक्षा मांगता है। शक्र इंद्र बोलता है, महतराम भिक्षा याचे, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए, अर्थात मुझे बड़ी भिक्षा दो, बड़ी भिक्षा की याचना करता है। तब कर्ण महतराम भिक्षा भवते प्रदास्य स अलंकारम गोह सहस्रम ददामि, तब बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा, अलंकारों से युक्त आपको 1000 गायें देता हूँ, ऐसा कर्ण बोलता है। तब शक्र बोलता है, गो सहस्रम इति, 1000 गायें, मुहूर्तकम क्षीरम पिबानी, कुछ समय दूध पीऊंगा। न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण बोलता है, किम न इच्छति भगवान, आप क्या नहीं चाहते हैं। इदम अपि सूर्यताम, यह भी सुनिए। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, आपको कई हजार घोड़े देता हूँ। शक्र अश्वम इति, घोड़े, मुहूर्तकम आरोही, कुछ समय चढ़ूंगा। न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, न इच्छामि। इसको कई बच्चे ने छामी पढ़ते हैं, लेकिन ये न इच्छामि है, इसलिए इसको न इच्छामि उच्चारण करिएगा। न इच्छामि ये 2 शब्दों से जुड़कर बना हुआ शब्द है। कर्ण किम न इच्छति भगवान, क्या आप नहीं चाहते हैं। अन्यद अपि सूर्यताम, दूसरा भी सुने। वारण नामक एकम वृंदम अपि ते ददामि, आपको हाथियों का एक समूह देता हूँ। शक्र गजम इति, हाथी, मूर्तकम आरोहमी, कुछ समय चढ़ूंगा। न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। शक्र बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ। कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा, अलंकारों से युक्त आपको 1000 गायें देता हूँ। शक्र 1000 गायें, कुछ समय दूध पिएंगे। नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण क्या आप नहीं चाहते हैं, यह भी सुनिए। कई हजार घोड़े आपको देता हूँ। शक्र घोड़े, कुछ समय चढ़ूंगा।
कुछ समय घोड़े पर चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। तब कर्ण कहता है क्या आप नहीं चाहते हैं? दूसरा भी सुने, हाथियों का एक समूह आपको देता हूँ। तब शक्र कहता है हाथी, अर्थात इंद्र कहता है हाथी कुछ समय चढ़ूंगा, यहाँ चढ़ूंगा होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग में, कुछ समय चढ़ूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तब फिर से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, कर्ण किम न इष्टि भगवान अन्यदपि सूर्यताम अपर्याप्तम कनकम ददाति। कर्ण आप क्या नहीं चाहते हैं अन्यदपि सूर्यताम? दूसरा भी सुने, अपर्याप्तम कनकम ददाति, आपको अत्यधिक सोना देता हूँ। शक्र गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि, लेकर जाता हूँ कुछ दूर जाकर। वह कहता है नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। अर्थात जब वह उसको बहुत अधिक सोना देता है तो वह कुछ दूर लेकर जाता है, लेकिन फिर से घूम कर आता है और कहता है नहीं चाहता हूँ कर्ण, ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वीम ददामि, तब मैं पृथ्वी ही आपको जीत कर देता हूँ। शक्र पृथ्वीम किम ददामि, पृथ्वीम किम करिष्यामि, पृथ्वी लेकर मैं क्या करूंगा। कर्ण तेन अग्नि अष्टम फलम ददामि, तब कर्ण बोलता है कि अग्नि अष्टम यज्ञ के फल से, अग्नि अष्टम का मैं आपको यज्ञ का फल देता हूँ। अग्नि अष्टम यज्ञम फलाम ददामि, मैं आपको यज्ञ अष्टम यज्ञ का फल देता हूँ। शक्र इंद्र बोलता है अग्नि अष्टम फलम किम कार्यम, अग्नि अष्टम यज्ञ के फल से मैं क्या करूँगा। कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामि, तब मैं अपना सिर देता हूँ। तेन ही मच्छिरो ददामि, तब है कर्ण बोल देता है तब मैं आपको अपना सिर ही देता हूँ। शक्र अविहा अविहा, शक्र बोलता है, इंद्र बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तब कर्ण बोलता है ना भयत्व्यम ना भेतव्यम, कर्ण बोलता है डरे नहीं डरे नहीं। प्रसिद्ध इतु भगवान प्रसन्न हो, प्रसिद्ध इतु भगवान प्रसन्न हो, डरे नहीं, मैं अपना सिर दूँ, इस बात को सुनकर डरे नहीं, प्रसन्न हो। अन्यद अपि सूर्यताम, दूसरा भी सुने। तब वह दूसरा सुनाता है और दूसरे को सुनकर ही वह लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वह क्या सुनाता है वो श्लोक के माध्यम से लिखा हुआ है। अजय सहव जनितम मम देह रक्षा, देव असुरव अयि न भेदम इदम सहस्रयि, देयम तथापि क्वचम सह कुंडल लाभ्याम, प्रीतया मया भगवते रुचितम यदि सयाद। दूसरा भी सुने, अजेव सहम जनितम मम देह रक्षा, जो मेरे देह की रक्षा करता है। देव असुरई अपि न भेदम शास्त्रई, जो मेरे शरीर की रक्षा करता है कवच और कुंडल, जो देव दानव से अभेद्य है। देयम तथापि क्वचम कुंडलम से लाभ्य, यदि आप चाहते हैं तो प्रति मेरा भगवते रुचितम यदि स्यात्, तो मैं आपको खुशी पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक ये अपना कवच और कुंडल भी आपको अर्पित करता हूँ, अर्थात ये आपको दान में देता हूँ। वो दान में इतनी सारी चीज़ों को देने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो इंद्र है वह तो पहले से छल पूर्वक उससे कवच और कुंडल के लिए लेने आता है। तो इससे पहले बहुत चीज़ों को देने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं लेता है। लास्ट में जब श्लोक के माध्यम से वो ये अपना कवच और कुंडल ही देने के लिए तैयार हो जाता है, तब वह इसको लेने के लिए तैयार होता है। तो एक बार फिर से आप इसको समझिए। कर्ण किम न इस्ति भवान अन्यदपि सूर्यताम अप्रियतम कन्याकं ददामि, कर्ण बोलता है कि क्या आप नहीं चाहते हैं। अर्थात दूसरा सुनिए, मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूँ। शक्र गृहीत्वा गच्छामि, कुछ समय कुछ दूर जाकर, न इच्छामि कर्ण न इच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामि, मैं आपको पृथ्वी जीत कर देता हूँ। तब इंद्र बोलता है पृथ्व्याम किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी का क्या करूँगा। तेन अग्नि अष्टम फलम ददामि, मैं आपको अग्नि अष्टम के यज्ञ का फल देता हूँ। तब शक्र बोलता है अग्नि अष्टम फलम किम कार्य, मैं अग्नि अष्टम के यज्ञ के फल का क्या करूँगा। कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामि, तब मैं आपको अपना सिर ही देता हूँ। शक्र बोलता है, इंद्र बोलता है अविहा अविहा, नहीं 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 नहीं। तब कर्ण बोलता है ना भेतव्यम ना भेतव्यम, आप डरे नहीं डरे नहीं। प्रसिद्धितु भगवान प्रसन्न हो जाएं। अन्यदपि सूर्यताम, और अन्य को सुनिए। अजैव सहव जनितम मम देह रक्षा, देव असुर अपि न भेदम सहस्र। अब आप सुनिए, जो मेरे देह की रक्षा के लिए कवच और कुंडल है, जो देव और असुर से अभेद्य है। तेयम तथापि कवचम से कुंडलाभ्यम प्रता मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, जो उसका कवच और कुंडल था वह दाव और दानव से अभेद्य है। यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रेम पूर्वक आपको ये कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हूँ। इसका भी मैंने हिंदी अर्थ कर दिया। कर्ण क्या आप नहीं चाहते हैं। दूसरा भी सुने, मैं आपको अत्यधिक सोना देता हूँ। शक्र लेकर जाता है कुछ दूर जाकर, नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ। कर्ण तब मैं आपको पृथ्वी जीत कर देता हूँ। तब शक्र बोलता है पृथ्वी लेकर क्या करूँगा। तब कर्ण बोलता है फिर तो अग्नि अष्टम यज्ञ का फल देता हूँ। शक्र बोलता है, इंद्र बोलता है अग्नि अष्टम यज्ञ के फल से क्या प्रयोजन, उसका मैं क्या करूँगा। कर्ण तब मैं अपना सिर देता हूँ। तब शक्र बोलता है नहीं नहीं। तब कर्ण बोलता है डरे नहीं प्रसन्न हो। दूसरा भी सुने, जो मेरे देह की रक्षा जनित कवच और कुंडल हैं, जो देव और दानव से अभेद हैं, यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रेम पूर्वक आपको यही अर्पित करता हूँ। अर्थात वही तो उसको चाहिए था। अब वह बोलता है शक्र सहर्षम ददातु ददातु, इंद्र बोलता है बिल्कुल खुशी के साथ ददातु ददातु, दीजिए दीजिए। कर्ण आत्मगतम एस एवस्य काम किम न खल अनेक कपट बुद्धे कृष्ण अस्य उपाय सो अर्पि सह अपि भवतु।
धिग्युक्तम अनुशोचितम नास्ति संशय प्रकाशकम गृह्यताम। कर्ण अपने मन में सोचता है, कर्ण आत्मगतम, कर्ण अपने मन में ही सोचता है, इस अस्य एवस्य काम है, इससे इसको क्या काम। अर्थात जब वह बहुत चीज़ देने की बात करता है और कुछ भी वह लेने के लिए तैयार नहीं होता, बोलता है नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए, तब अपने कवच और कुंडल को देने की बात कर देता है श्लोक के माध्यम से। तब कर्ण बिल्कुल ही जो इंद्र होता है वह खुशी के साथ बोलता है, सहर्षम खुशी के साथ बोलता है, ददातु ददातु दीजिए दीजिए। तब कर्ण आमगतम, कर्ण अपने मन में ही सोचता है, एस एव अस्य काम है, इससे इसको क्या काम। किम न खलु अनेक कपट बुद्धि कृष्ण अस्य उपाय, क्या यह कपट बुद्धि वाले कृष्ण की योजना तो नहीं है। स अपि भवतु, क्या उसकी कृष्ण की योजना तो नहीं है। स अपि भवतु, वह भी हो। धिग युक्त अनुशोचितम नास्ति संशय, अनुचित सोचने के लिए धिक्कार है। नास्ति संशय, संदेह नहीं, ग्रहण करें। प्रकाशकम गृह्यताम, संदेह नहीं बोलकर ग्रहण करते हैं। अर्थात पहले तो वह सोचता है कि इस कवच और कुंडल से इस ब्राह्मण को क्या काम है, तो इस बात को वह सोचकर ये सोचता है कि कहीं ये कपट बुद्धि वाले कृष्ण का तो उपाय नहीं है। तब वह सोचता है कि अर्थात वह भी क्यों ना हो, ये अनुचित तो सोचने के लिए मेरा धिक्कार है। क्योंकि जब वे बोल देते हैं, प्राचीन समय में जो व्यक्ति होते थे जो अपने मुंह से बोल देते थे, वे अपने वचन का हमेशा पालन करते थे, अपने वचन से कभी भी रूठते नहीं थे, अर्थात अपने वचन को कभी भी गलत नहीं टालते थे, अपने वचन का हमेशा पालन करते थे। तो वे बोलते हैं नास्ति संशय, संदेह नहीं, प्रकाशकम गृह्यता, यह बोलकर बोलते हैं ग्रहण करें। तब जो शल्य है वह कहता है अंगराजा ना दातव्यम ना दातव्यम, अंगराज कर्ण ना दातव्यम ना दातव्यम, नहीं दे, इस कवच कुंडल को नहीं दे। कर्ण शल्यराज अमल अव्यम वारितम पश्य, तब जो कर्ण होता है वह अंगराज कर्ण को कहता है, उसको देख कर कहता है शल्यराज रोकना व्यर्थ है, पश्य देखें। शिक्षा स्वयं गच्छति काल पर्ययात, सुबुध मूला निपतंति पादपा, जलम स्थान गतम च सुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। इस श्लोक के माध्यम से वह समझाता है शिक्षाम से गच्छति कार्य पर्यात, शिक्षा जो है वह समय के साथ, शिक्षा समय बीतने पर नष्ट हो जाता है, शिक्षा समय के साथ बीतने पर नष्ट हो जाता है। सुबुध मूला निपतंति पादपा, दृढ़ जड़ों वाले जो पेड़ होते हैं वे भी समय के साथ गिर जाते हैं। जलम स्थान गतम च सुष्यति, जल अन्यत्र जगह जाने पर सूख जाता है। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन दिया हुआ दान हमेशा वैसे ही रहता है। अर्थात जो शल्य है वह उसको दान देने से मना करता है, लेकिन वह श्लोक के माध्यम से कहता है कि शिक्षाम से गच्छति कार्य पर्यात, जो शिक्षा होता है, जो हमारा ज्ञान होता है वह भी समय बीतने पर नष्ट हो जाता है। सुबुध मूला निपतते पादपा, शुद्ध जो दृढ़ जड़ वाले पेड़ होते हैं वे भी समय आने पर गिर जाते हैं। जलम स्थान गतम च सुष्यति, जो जल होता है वह अनेक जगह पर जाने पर सूख जाता है। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन दिया हुआ दान हमेशा वैसा ही रहता है। तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति, अतः ग्रहण करें, और अपने कवच और कुंडल को निकृत्य ददाति अर्थात काट कर दे देता है। उसको तो वही चाहिए था, तो जैसे ही वह उसको देने की बात करता है तब शक्र इंद्र बोलता है सहर्षम ददातु ददातु, इंद्र खुश होकर बोलता है दीजिए दीजिए। कर्ण आत्मगतम एवस्य ऐसा एवस्य काम है, तब कर्ण अपने मन में सोचता है कि इससे इसको क्या काम। किम न खलु खल अनेक कपट बुद्धि कृष्ण अस्य उपाय सोपि भवतु, क्या यह कृष्ण, क्या यह कपट बुद्धि वाले कृष्ण की योजना तो नहीं है। सो अपि भवतु, वह भी हो। दिग्युक्तम सोचितम नास्ति संशय, धिक्कार है अनुचित सोचने के लिए, नास्ति संशय अर्थात संदेह नहीं है, बोलकर ग्रहण करते हैं, ग्रहण करे ये बोलता है। तो जो शल्य होता है अंगराज ना दातुम उसको कहता है कि नहीं दे, कर्ण नहीं दे। तो वह कर्ण शल्यराज को बोलता है अमलुम वारितुम पश्य, शल्यराज मुझे रोकना व्यर्थ है, देखें। अर्थात इस श्लोक के जरिए से आप समझे कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात, जो शिक्षा होता है वह समय के साथ नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है अर्थात खत्म हो जाता है। सुबुध मूला निपतंति पादपा, जो दृढ़ जड़ वाले पेड़ होते हैं वे भी गिर जाते हैं। जल स्थान गतम च सुष्यति, समय के साथ जल अनेक जगह पर जाने पर सूख जाता है। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन दिया हुआ दान हमेशा वैसा ही रहता है। तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति, अर्थात यह कहकर कहता है ग्रहण करे और अपने कवच और कुंडल को काट कर दे देता है। तो मैंने इसका भी हिंदी ऐड किया है, मैंने पूरा ये संस्कृत का पाठ है, पूरे संस्कृत के चैप्टर का हिंदी अर्थ भी ऐड कर दिया, जिससे आप इसको स्वयं से बाद में पढ़ें तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, आप संस्कृत के हिंदी अर्थ को बिल्कुल आसानी से समझ पाएँ। शक्र हर्ष के साथ बोलता है दीजिए दीजिए। कर्ण अपने मन में सोचता है कि इस कवच और कुंडल से इससे इसको क्या काम, क्या यह कपट बुद्धि वाले कृष्ण की योजना तो नहीं है। वह भी हो, अनुचित सोचने के लिए धिक्कार है, क्योंकि मैंने इसको देने की बात कह दी है। संदेह नहीं है, बोलकर बोलता है ग्रहण करें। तब शल्य बोलता है अंगराज कर्ण नहीं दे नहीं दे। तब कर्ण शल्यराज रोकना व्यर्थ है, देखें। शिक्षा जो है, जो ज्ञान है, वह समय बीतने पर नष्ट हो जाता है। दृढ़ जड़ वाले पेड़ भी गिर जाते हैं, जल अन्यत्र जाने पर सूख जाता है, लेकिन दिया हुआ दान हमेशा वैसे ही रहता है। अतः ग्रहण करें और अपने
उस कवच और कुंडल को काट कर दे देता है। तो इस प्रकार इंद्र जो है वह छल पूर्वक कवच और कुंडल को ले लेता है, क्योंकि वह अर्जुन के पक्ष को जिताना चाहता है और अर्जुन जो होता है वह इंद्र का ही पुत्र होता है। अर्थात वह अपने पुत्र को युद्ध में जिताने के लिए जो कर्ण से कवच और कुंडल को ले लेता है, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर रहता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए कवच और कुंडल को लेकर उसकी मृत्यु संभव हो जाती है और उसका मृत्यु भी कौरव पक्ष में युद्ध में हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पाठ समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि ये पाठ आपको पूरा पाठ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक शब्द का आपको संस्कृत से हिंदी अर्थ के समझाया, मैंने एक एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ है, लेकिन ये पाठ आपको जरूर समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ा है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।